अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं काशी ऑटो वर्क्स। दोस्तों, काशी ऑटो वर्क्स पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि 70 मोटरसाइकिल को अल्टर करने का क्या तरीका है, बहुत ही कम खर्च में अल्टर कैसे करते हैं। तो दोस्तों, कुछ दोस्तों के कहने पर हम ये वीडियो बना रहे हैं। कहते हैं कि आपने एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में अल्टर करने का तरीका आपने बताया था, पर उसमें बहुत ख़र्चा आ रहा था। तो आप कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसी वीडियो बनाएं कि जिसमें ख़र्चा भी कम आए और मोटरसाइकिल अल्टर भी हो। तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पर वीडियो बनाने वाले हैं और कुछ अहम टिप्स बताएंगे आपको और कुछ अहम चीज़ें बताएंगे जो चीज़ें आपने चेंज। तो दोस्तों, मोटरसाइकिल में सबसे पहले हम आपको बताएँगे कि कौन कौन सी चीज़ें चेंज करनी है, जिस वजह से मोटरसाइकिल में अल्ट्रेशन डलेगी और ख़र्चा भी कम आएगा। तो दोस्तों, मोटरसाइकिल में आपने 3 चीज़ें चेंज करनी है। एक तो आ गया सबसे पहले स्प्रॉकेट सेट। ये जो चैन गरारी सेट है, ये अपने अल्टर वाला डालना है। ये आपको बताएंगे कौन सा डालना है। और दोस्तों, उसके बाद आपने दूसरे नंबर पर ये इसका चेंज करना है, ये कार्बोरेटर। ठीक है, ये भी आपको बताएंगे कार्बोरेटर कौन सा डालना है, कौन सी कंपनी का डालना है और कौन सा अच्छा कार्बोरेटर है। ठीक है, ये दूसरे नंबर पर हो गया है। तीसरे नंबर पर आपने इंजन में जो हेड है, हेड में छोटी सी अल्ट्रेशन डालनी है। हेड में जब आप छोटी सी अल्ट्रेशन डालेंगे तो आपका मोटरसाइकिल की पिकअप सही हो जाएगी और मोटरसाइकिल भागेगा भी सही। तो दोस्तों, ये 3 चीज़ें आप चेंज करेंगे। तो इन 3 चीज़ों का आपको बताएंगे कि कौन कौन सी डालनी है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते चलें कि 70 मोटरसाइकिल की जो स्प्रॉकेट होती है, स्प्रॉकेट सेट, ये आप चेंज करें। ये अच्छी कंपनी की कोई भी लगा लें, इसका कोई मसला नहीं होता। अल्टर गरारी, पीछे वाली जो गरारी होती है ओरिजिनल, वो 41 दांतों वाली होती है और फ्रंट वाली जो गरारी होती है वो 14 दांतों वाली होती है और चैन 104 लिंक पर मुश्तमिल होता है। तो दोस्तों, आपने ये ओरिजिनल गरारी सेट निकाल कर आपने अल्टर गरारी सेट लगाना है। अल्टर गरारी सेट का ये होता है कि उसकी रियर गरारी जो होती है वो 38 दांतों वाली होती है और फ्रंट गरारी जो होती है वो 15 दांतों वाली होती है और चैन इसके साथ मिल जाता है। तो दोस्तों, आपने ये चीज़ें चैन गरारी सेट चेंज करना है। उसके बाद दोस्तों, आप आ जाएँ कार्बोरेटर की तरफ। ये देखें, ये आपको कार्बोरेटर नज़र आ रहा होगा। ये एक हीरो कंपनी का कार्बोरेटर है, PZ22 इसका नंबर है, PZ22। ठीक है, अगर ये आपको कार्बोरेटर मिल जाए तो बहुत ही कमाल का रिज़ल्ट होता है इसका। हाँ, अगर ये कार्बोरेटर नहीं मिल रहा तो दोस्तों, आप चिंची रक्शा जो होता है, उस रक्शे का कार्बोरेटर आप किसी से ले लें तो वो बेहतर रहेगा। वो भी इसी की तरह ही होता है, वो भी PZ22 का होता है, पर उसका भी कमाल का रिज़ल्ट होता है। तो दोस्तों, आपने कोशिश करनी है कि ये ओरिजिनल कार्बोरेटर और लगाना है और चैन गरारी सेट कोई भी लगा ले, मतलब अच्छी कंपनी की लगा ले, क्राउन, ISH, फ्यूचर, इस तरह की जो कंपनियाँ हैं, ये इस कंपनियों का चैन गरारी सेट लगाएंगे तो कमाल का रिज़ल्ट आएगा। तो दोस्तों, उसके बाद तीसरे नंबर पर आ जाएं। ये हेड, ये आपको हेड नज़र आ रहा होगा। हेड में दोस्तों जो वाल होते हैं, वाल के नीचे स्प्रिंग होता है। स्प्रिंग के नीचे दोस्तों एक वाशर होती है, आपने एक्स्ट्रा वाशर रखनी है। एक्स्ट्रा वाशर रखेंगे तो आपके मोटरसाइकिल की पिकअप बनेगी और मोटरसाइकिल की छिकाई भी बहुत बेहतरीन बन जाएगी। तो आपने एक्स्ट्रा वाशर रखनी है ताकि आपका जो मोटरसाइकिल है वो अच्छी तरह से आगे भागे। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखनी है तो ये वीडियो हमने प्रैक्टिकली बनाकर बताई हुई है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये स्क्रीन पर आपको इस वीडियो का थंबनेल नज़र आ रहा होगा कि हेड को अल्टर करने का तरीका आपने बताया हुआ था। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, बहुत ही कमाल का रिज़ल्ट होता है इसका। तो आप ये चीज़ें चेंज करेंगे तो आपके मोटरसाइकिल का कमाल का रिज़ल्ट आएगा। तो दोस्तों, इन चीज़ों को चेंज करने के लिए इतना ख़र्चा भी नहीं आता और ये चीज़ें ज़्यादा टाइम लगा देती हैं चलने के लिए, इस पर इतना ख़र्चा भी नहीं आता। तो हमने जो पहले वाली वीडियो बनाई थी उस पर बहुत ही ख़र्चा आ रहा था, बहुत ही लंबा और भारी ख़र्चा था। तो दोस्तों, उसी के मुतबादिल ये वीडियो हमने बनाई है, तो इस पर ख़र्चा भी कम है और भागेगा भी सही जी। तो दोस्तों, आपने अगर मोटरसाइकिल को अल्टर कर लिया है, अल्टर करने के बाद आपने मोटरसाइकिल के जो व्हील्स होते हैं, व्हील्स के जो बैरिंग होते हैं, इन बैरिंग्स को लाजमी चेक करने। अगर बैरिंग इसके टूटे हुए हों तो व्हील इसका जाम घूमता है और सख्त भी घूमता है। और उसके बाद दोस्तों, अगर इसका व्हील के बैरिंग टूटे हैं तो व्हील के बैरिंग चेंज करा लें। अगर बैरिंग ठीक है तो बैरिंग की जो गोली होती हैं वो ग्रीस करा लें। तो दोस्तों, उसके बाद आप मोटरसाइकिल के जो ब्रेक शू हैं वो भी चेक कर लें। कई दफ़ा होता है कि ब्रेक शू ख़राब हों तो मोटरसाइकिल की व्हील भी उस वजह से जाम होता है, तो मोटरसाइकिल भागता नहीं है। तो दोस्तों, ये थी वीडियो आज की हमारी। उम्मीद है आपको आज की ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों, आपको किसी बात की समझ ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में हमें
कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आपको किस बात की समझ नहीं आई, कौन सा पॉइंट आपसे मिस हुआ है। तो दोस्तों हाज़िर होते हैं किसी और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।